नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पहले से ही पूर्ण रूप से जानकारी है, विदित है कि हम लोगों ने जीडी कांस्टेबल और एसआई का बैच चला रखा और आप अच्छे से भरपूर प्यार भी दे रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा बातें अब इस विषय में ना करी जाए, सीधा पढ़ा जाए, है ना जी। क्योंकि आपको अच्छे से पता चल चुका है कि जी बैच चल रहा है और सारे एजुकेटर्स, जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं, वो आपको ऑनलाइन अच्छी अच्छी चीजें हमारे चैनल पर बेसिकली बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बस उसी के चलते उसी मुहिम में आगे बढ़ते हैं और मैं स्वागत करता हूं आपका हिंदी के एक नए अध्याय, एक नए चरण में। बात क्लियर है दोस्तों? तो चलिएगा, तो लास्ट हम जो पढ़ रहे थे बेसिकली हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। कौन सी संधि? हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। और जब हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे तो इसमें हमने कुछ नियम देख लिए थे। एक नियम तो हमने वो देखा था जिसमें अपने के तीसरे में परिवर्तित था, कचटतब गजड़दब में। और एक हमने देखा था दूसरा नियम के अपने का पांचवें में परिवर्तन या पहले का पांचवें में, जिसमें हमने देखा था कचटतब का अंग है इए अण नय में परिवर्तन हो गया था। और फिर हमने देखा था 6 संबंधी नियम, ठीक है जी, जिसमें ह्रस्व स्वर और आ का मेल यदि 6 से या 6 से हो, तो बेसिकली 6 से हो तो उससे पहले आधा 6 जोड़ दिया जाता है। आज हम जो पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ये पूरी व्यंजन संधि खत्म हो जाए। चलिएगा, एक नया नियम पढ़ लेते हैं और आज की शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यर्थ करें। तो चलिए, आप लिखेंगे आधे तय संबंधी नियम। आधे तय संबंधी नियम। आधे तय संबंधी नियम। आधे तय संबंधी नियम। अब ये जो आधा तय है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल है लाइफ में, या कह दो बेसिकली हिंदी में एक ठीक ठाक रोल रहेगा। तो हम इसी आधे तय संबंधी नियमों को देखेंगे। इसमें बहुत सारे नियम रहेंगे। बात क्लियर है? तो बहुत सारे नियम रहेंगे, तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहला नियम देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है भाई? पहला नियम कहता है यदि आधे तय का मेल 6 या 6 से होता हो। इस बात को बेहतर समझो भाई, आधे तय का मेल 6 से या 6 से होता हो तो इस आधे तय का आधा 6 हो जाता है। इतना सा नियम है। तो बस पहला नियम क्या है? यदि आधे तय का मेल आधे तय का मेल 6 या 6 से होता हो तो आधे तय का आधा 6 हो जाता है। बात क्लियर है? और यदि ऐसा होता है तो चलिएगा देखते हैं एग्जांपल। तो पहला नियम है और बड़े प्यारे नियम है, केवल नियम पढ़ने, आपको परिभाषा नोट वोट नहीं करनी है, सीधा सा भाई आधे तय का मेल 6 या 6 से होता हो तो आधे तय का आधा 6 हो जाता है। तो चलिए एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर पीवाई भी बताऊंगा मैं आपको इसके एक दो। तो चलिएगा, तो पहला एग्जांपल जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, जैसे एग्जांपल है आपका उत्प्लस-चारण। एग्जांपल है आपका उत्प्लस-चारण, उदाहरण है आपका उत्प्लस-चारण। तो देखिएगा, आधे तय का मेल 6 से हो रहा है और हमने अभी पढ़ा था आधे तय का मेल 6 या 6 से होता हो तो आधे तय का आधा 6 हो जाता है। तो यानी ये जो आधा तय है ये बदल जाएगा आधे 6 में। और यदि ऐसा होगा तो ऊ रहेगा, आधे तय की जगह आधा 6 और बाद में चारण, तो ये बन गया उच्चारण। बात क्लियर है? ये क्या बन गया आपका? उच्चारण बन गया। तो चलेगा, आगे चलते हैं, कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं। तो कुछ एक दो पीवाईक्यूज हैं, उन पीवाईक्यूज पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो चलिए, एग्जाम्पल है जैसे उत्प्लस-चरित, ये आया हुआ एग्जाम्पल है उत्प्लस-चरित। भाई आधे तय का मेल 6 से हो रहा है तो आधे तय का परिवर्तन हो जाएगा आधे 6 में। तो ये क्या बन जाएगा जी आपका? आधे तय की जगह आधा 6 और फिर चरित, तो ये बन गया आपका उच्चरित। एक और पीवाईक्यू देख लेते हैं। एक पीवाईक्यू और देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल कहता है जगत प्लस छाया। एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल है आपका जगत प्लस जगत प्लस जगत प्लस छाया, जगत प्लस, हाँ यही है जगत प्लस छाया। तो देख लीजिएगा, बड़ा ये भी आसान सी चीज है भाई। आधे तय का मेल किससे हो रहा है? 6 से। और यदि ऐसा है तो हमने अभी नियम पढ़ा था कि आधा तय किस में बदल जाएगा? आधे 6 में। भाई 6 से हो या 6 से मेल हो, लेकिन आधा तय बदलेगा आधे 6 में। ठीक है दोस्तों, तो चलेगा। तो आधा तय जब आधे 6 में बदल गया तो जय गए, और आधे तय की जगह आधा तय और इधर छाया, तो ये बन गया आपका जगत छाया। बात क्लियर है? समझता हूं ये चीज यहां तक क्लियर है कि आधे तय का मेल यदि 6 या 6 से होता हो तो आधे तय का परिवर्तन आधे 6 में हो जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं जल्दी फटाक से अगला नियम। अगला नियम कहता है कि यदि आधे तय का मेल जय या झय, आधे तय का मेल जय या झय से होता हो, आधे तय का मेल, आधे तय का मेल जय या झय से होता हो तो आधे तय का आधा जय हो जाता है। तो आधा तय आपका बदल जाएगा आधे जय में। बस सिंपल सा ये भी नियम है, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिएगा एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल क्या कहता है तो देखिएगा, एग्जांपल है जैसे आपका सत प्लस जन, सत प्लस जन, तो आधे तय का मेल जैसे हो रहा है तो से और इस आधे तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधे जय में। तो आधे तय की जगह आधा जय और बाद में जन, तो ये बन गया आपका सज्जन। ये क्या बन जाएगा आपका? सज्जन। बात क्लियर है दोस्तों? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये PYQ है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, जगत प्लस जननी। एग्जाम्पल आया हुआ क्वेश्चन है जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी। आधे तय का मेल जैसे हो रहा है तो आधे तय का परिवर्तन आधे जय में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आधे तय का आधा जय, जग जजन्नी, है ना। तो इसी को हम थोड़ा फ्लुएंटली बोल देते हैं जग जननी, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? जगत जननी, जगत जननी। ठीक है, जग जननी। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ एक दो PYQs और हैं। जैसा कुछ एक PYQ है, जैसे मैं आपसे कहने लगूं उत प्लस ज्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसे, उत प्लस ज्वल, क्योंकि इसकी कई बार संधि भी पूछी, इसका कई बार वर्तनी भी पूछी गई है। उत प्लस ज्वल, तो देखिएगा आधे तय का मेल जैसे हो रहा है तो आधे तय का परिवर्तन हो जाएगा आधे जय में, और ये आपका बन जाएगा ओ जय ज्वल। एक इंपॉर्टेंट बात मार्क कर लेना इस बात में, कई बार जब आपसे उज्ज्वल की वर्तनी पूछी जाती है तो आप ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि एग्जाम कई बार पूछा गया है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, या अधिकांश विद्यार्थी ऐसा लिख देते हैं। पर एक्चुअली होता क्या, देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये पूछा गया है, ये PYQ में वर्तनी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पूछा गया था कि उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी बताओ, तो पहला विकल्प था आपका ये, दूसरा विकल्प था आपका ये,
और तीसरा विकल्प था आपका ये, और चौथा आपका था ये चौथा विकल्प नहीं था, लेकिन इसको मैं हटा देता हूं, अभी मैं आपको इसको भी समझाऊंगा। और चौथा विकल्प था आपका कुछ ऐसे था। तो इसमें अगर देखा जाए भाई, इसमें अगर थोड़ा सा देखा जाए तो होगा क्या, होगा क्या, आप अधिकांश बालक इसको टिक कर देंगे, जबकि है क्या भाई, ये सही है। हमने अभी संधि देखी, संधि उज्ज्वल की, ये सही है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। तो कई बार क्वेश्चन इसमें प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया वर्तनी के आधार पर भी, कि जो उज्ज्वल लिखा जाता है वो ऐसे। अब देखिएगा जो मैंने लिखा था उसको डिस्कस कर लेता हूँ साथ साथ। मान लो क्वेश्चन ऐसे ना करके आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, मान लीजिए कल को ये आ जाए, कल को क्वेश्चन ये आ जाए उज्जावल, और एक क्वेश्चन ये आ जाए और एक आपका ये आ जाए, ठीक है। तो इस वक्त में आप करेंगे क्या, वो आप देखिएगा, इस वक्त में आप करेंगे क्या। तो देखिएगा दोस्तों, इस वक्त में हम बेसिकली करेंगे क्या तो इस वक्त में बेसिकली करेंगे क्या, देखिएगा उज्ज्वल में ये इसकी वर्तनी नहीं होती, क्योंकि हमने अभी पढ़ा उज्ज्वल की वर्तनी ये होती है, तो ये तो गलत। उज्जावल नहीं होता, ये भी गलत। उत प्लस ज्वल नहीं होता, ये भी गलत। बचा ये, अब ये सही है। और कैसे है तो सुनो, देखो जब हम वर्ण पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्ण का आधा रूप व्यंजन होता है। सपोज दैट आपको अगर मैं कै को आधा कर दूं या आधा कै प्लस ए जोड़ दूं तो ये कै बन जाता है, क्योंकि ये अपने आप में व्यंजन है और ये अपने आप में स्वर है और ये अपने आप में वर्ण है। बात क्लियर मेरे भाई, बात क्लियर दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से होता है। तो उसी आधार पर अगर देखा जाए तो ये वाला जो जय है जिसके नीचे हलंत लगा, ये भी तो आधा है, तो इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। बताओ भाई, ये भी वही बात है, ये आधा जय है, इसके नीचे हलंत को हटा करके अगर लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा और हलंत लगाऊं तो ऐसे, तो इसीलिए ये वाली वर्तनी भी सही है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इस उज्ज्वल में दोनों जय आधे आते हैं। बात क्लियर है? तो यहां तक समझता हूं ये बात आपको क्लियर है। तो चलेगा जल्दी फटाक से तय संबंधी नियम पर आगे बढ़ते हैं। आगे आप हेडिंग बनाएंगे अगला नियम, तीसरा नियम है तय संबंधी का। भाई आधे तय का मेल यदि लय से होता हो, भाई आधे तय का मेल किससे होता हो, लय से होता हो, तो आधे तय का आधा लय हो जाता है। सिंपल सा नियम है, यदि आधे तय का मेल लय से होता हो तो आधे तय का आधा लय हो जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, दोस्तों। बड़ी इंपॉर्टेंट सी कुछ चीजें हैं आपके लिए। और एग्जांपल में क्या है, जैसे एग्जांपल है आपका उत प्लस लास, तो आधे तय का मेल लय से हो रहा है, तो आधे तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आधे लय में, है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, उल्लास, ये क्या बन जाएगा, उल्लास। एक और पीवाईक्यू देख लेते हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू करा रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। जैसे तत् प्लस लीन पूछा गया है, सॉरी उत प्लस लेख लिखो पहले, उत प्लस लेख। अभी जो उत प्लस लेख है ये पूछा गया प्रश्न है। देखो जी, आधे तय का मेल लय से हो रहा है,
और यदि आधे तय का मेल ले से होता हो तो आधे तय का आधा ले हो जाता है। तो कोई डाउट नहीं है जी, लोग आधे तय का हमने आधा ले कर दिया तो उ ले और लेख। तो आप भी समझते हैं, पढ़ भी चुके होंगे, ये बन गया उल्लेख। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसका पीवाईक्यू का एग्जांपल है, आया हुआ प्रश्न है तो देख लेते हैं। और एग्जांपल क्या है? तत् प्लस लीन। एग्जांपल है आपका तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन, आधे तय का मेल यदि ले से हो जाए तो आधे तय का क्या बन जाएगा? आधे तय का क्या बन जाएगा? आधा ले। तो बस बात क्लियर सी है। तय आधे तय का आधा ले और लीन है, तो ये हो गया तल्लीन। बात क्लियर? तो मैं समझता हूं ये बात यहां तक की क्लियर हो गई है आपकी। चलिए इसी क्रम में आगे अगला नियम देखते हैं। और अगला नियम कहता है कि आधे तय का मेल तय या डे से यदि होता हो, तय या डे से, यदि आधे तय का मेल तय या डे से, यानी प्लस से पहले आधा तय और बाद में तय या डे हो, तो होगा क्या? आधे तय का आधा तय और आधे तय का आधा डे। ये नियम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और समझना। यदि आधा तय पहले है बाद में तय या डे में से कुछ है, तो आधे तय का आधा तय और आधे तय का आधा डे हो जाता है। ये होगा कैसे? तो देखो, यदि प्लस से पहले आधा तय है और उसका मेल तय से हो रहा है, तो आधा तय बदलेगा आधे तय में। एक बात। और दूसरी बात, यदि आधे तय का मेल डे से होगा तो आधा तय बदलेगा आधे डे में। दूसरी बात क्लियर है? तो मैंने बड़ा अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया, इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि यदि प्लस से पहले आधा तय बाद में तय या डे है, तो आधे तय का आधा तय और आधे तय का आधा डे हो जाता है। बात क्लियर है भाई? आधे तय का आधा तय और आधे तय का आधा डे हो जाता है। चलिए तो इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल है इसके, बड़े अच्छे आए हुए एग्जांपल। जैसे एग्जांपल है आपका उत प्लस डयन। तो एग्जांपल है आपका उत प्लस डयन। तो आधे तय का मेल डे से, और यदि ऐसा है तो आधे तय का आधा डे हो जाएगा और ये बन जाएगा उड्डयन। और ये क्या बन जाएगा आपका? उड्डयन बन जाएगा। देखो आधे तय का मेल डे से होने पर आधे तय का आधा डे में परिवर्तन, तो आधे तय की जगह आधा डे लिख दिया, बाकी डयन ऐसे, तो बन गया उड्डयन। समझता हूँ बात क्लियर है? एक पीवाईक्यू मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपको लिखाता हूँ, वो इंपोर्टेंटों में से एक है, ठीक है? और ये पूछा गया क्वेश्चन है, वो है आपका वृत्त। पूछा गया प्रश्न है वृत्त प्लस टीका। वृत्त प्लस टीका, तो आधे तय का मेल तय से हो रहा है, तो आधा तय बदल जाएगा आधे तय में। यदि ऐसा है तो व्री और आधे व्रीहि, और आधे तय की जगह आधा तय और टीका, ये बन गया वृत्त टीका। या इस बात को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त टीका। तो टै को टै के नीचे भी लिख सकते हैं। ये दोनों बातें शुद्ध हैं और दोनों बातें सही हैं।
बात क्लियर है? तो ये आपने एग्जांपल्स देख लिए, बात क्लियर है? चलेगा अगला नियम, अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम कहता है यदि आधे तय का मेल, यदि आधे तय का मेल है से होता हो, यानी प्लस से पहले आधा तय हो और प्लस के बाद है हो, यदि ऐसा है तो इस आधे तय का तो बन जाता है आधा दय और इस है का बन जाता है धय। तय आधा तो दय भी आधा, है पूरा तो धय भी पूरा। तो यानी अगर आधे तय का मेल है से होगा तो आधा तय तो बदलेगा आधे दय में और है बदलेगा धय में। समझता हूं बात क्लियर है? नहीं तो एग्जांपल देखो अभी आएगा समझ। और एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं कह दूं आपसे PYQ है, ये काफी अच्छा आया हुआ है, मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको एकदम बता देता हूं। आया हुआ प्रश्न है, और प्रश्न आया था आपका तत् प्लस हित, तत् प्लस हित। तो आधे तय का मेल है से हो रहा है। अब कई लोग तो यही सोच रहे होंगे कि जी है से क्यों होता, इससे पहले तो छोटी ई आ रही है। कई लोगों को भ्रम हो सकता है क्योंकि आधा तय प्लस से पहले, लेकिन बाद में है नहीं है से पहले मात्रा है। तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जितने भी स्वर या जितनी भी मात्राएं होती हैं वो बाद में प्रयोग है। यानी कि अगर मैं यदि मैं इस ही को आधा करूं तो ये ही ऐसे आधा होगा, है आधा और फिर ई। तो पहले मेल जो होगा वो तय का है से है। तो ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको ये चीज बता दी, ठीक है? ये चीज तो अलग है। बाकी तत् प्लस हित मेन कॉन्सेप्ट है। तो तय का मेल है से हो रहा है, और यदि ऐसा है तो आधा तय बदलेगा आधे दय में और है बदलेगा आपका धय में। और यदि ऐसा होगा तो ये तय, इस आधे तय का आधा दय लिख दो जी, लो जी लिख दिया। है की जगह धय लिख दो, लो जी लिख दिया। तो ये बन गया आपका तद्धित। क्या बन गया? तद्धित। लेकिन हम तद्धित को ऐसे भी तो लिखते हैं, और जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो यहीं से एक बात और नई सीख लो, सुन लो। हमारी हिंदी की वर्तनी में होता कुछ ऐसा है, जो क्रम के अनुसार जो वर्ण आधा होता है लिखने में, वो दिखने में होता है पूरा। जो वर्ण लिखने में आधा है वो दिखने में होता है पूरा, और जो लिखने में पूरा है वो दिखने में होता है आधा। तो हमारी वर्तनी में कुछ ऐसा होता है, जब वर्तनी पढ़ाऊंगा तो और डिटेल समझाऊंगा। फिलहाल बस इतना याद रखो, तय का मेल है से होने पे तय का आधा दय और है का धय हो जाता है। तत् प्लस हित बराबर बनेगा तद्धित। बात क्लियर है? देखो जान लगा दो पूरी भाई। मौका आपके पास है भाई, मौका आपके पास है और इस मौके का भरपूर फायदा उठाओ, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको फिर से देखने नहीं मिलनी। तो एक ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास, अब जो चाहे वो कर सकते हैं और इस समय को यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपने साकार कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा के सबके। बात क्लियर है? तो चलिएगा तो देख लेते हैं कुछ एक और एग्जांपल। जैसे तत् प्लस हित हो गया, एक जैसे उत प्लस हार, ये PYQ है, ये PYQ है। जैसे उत प्लस हार, उत प्लस हार, तो आधे तय का मेल है से हो रहा है नहीं, और यदि ऐसा है तो आधा तय बदलेगा आधे दय में और है बदलेगा धय में। और यदि ऐसा होगा तो उ और आधे तय की जगह आधा दय और है की जगह धय आधार, उद्धार। फिर वही वाली बात, उद्धार को अपन ऐसे ना लिख के लिखते कैसे हैं, और ऐसा क्यों लिखते हैं मैंने अभी बताया कि वर्तनी में हम ऐसे जो पूरा है दिखने में, जो दिखने में पूरा है वो लिखने में हम उसको आधा लिखते हैं,
और जो लिखने में आधा है उसको दिखने में पूरा करते हैं। ये वर्तनी हमारी ऐसी है, बल्कि एक्चुअल फॉर्मेशन ये है, जो बन के मूल रूप से जो बनता है वो ये बनता है, लेकिन हम लिखते हैं उसको ऐसा। तो उद्धार ये भी सही है और वो भी सही है। बात क्लियर है? चलेगा, अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एक और पीवाईक्यूज देख लेते हैं। कुछ एक और पीवाईक्यू देख लेते हैं आपका, जैसे उत प्लस हत, ये आया हुआ प्रश्न है। उत प्लस हत, आधे तय का मेल है से हो रहा है, तो आधे तय का बनेगा आधा दे, और है का बनेगा ये ध। तो उ दे धैते, उद्दत। फिर वही बात, उद्दत को आप लिखेंगे कैसे? ये लिखते कैसे हैं? उद्दत को आप लिखते कैसे हैं? लिखते अपन ऐसे हैं। लिखते कैसे हैं? लिखते हम इसको ऐसे हैं। उद्दत। बात क्लियर है? बात क्लियर है दोस्तों? चलिएगा, तो उसके बाद हम चलते हैं जल्दी फटाक से। एक और नियम है आधे तय संबंधी, तो अगले नियम को देख लेते हैं। अगला नियम क्या कहता है आपका? अगला नियम कहता है अगला नियम आपका कहता है आधे तय का मेल शय से होने पर। आधे तय का मेल आधे शय से होने पर, सॉरी, आधे तय का मेल आधे शय से होने पर आधे तय का आधा चय और आधे शय का आधा छय हो जाता है। बड़ा आसान सा नियम है, जैसे अभी हमने करा था ना, आधे तय का है से, ठीक उसी प्रकार का नियम है। आधे तय का मेल यदि आधे शय से होगा तो आधे तय का आधा चय और आधे शय का आधा छय हो जाएगा। बात क्लियर है? तो चलेगा, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके कुछ। एक एग्जांपल देखते हैं इसका फिर आपके पीवाईक्यूज देखेंगे। जैसे एग्जांपल है आपका उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, तो आधे तय का मेल आधे शय से हो रहा है ना, और यदि आधे तय का मेल आधे शय से हो रहा है तो आधे तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधे चय में, और आधे शय का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधे छय में। और यदि ऐसा होगा तो ये क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा उच्च, और यहां पर आधा छय और वास, उच्छ्वास। काश इस आधे छह को कोई पूरा करने वाला होता, अगर इस आधे छह को पूरा करने वाला कोई होता तो ये आधा छह पूरा हो जाता, इसके नीचे हलंत नहीं लगाना पड़ता, लेकिन ऐसा है नहीं। और यदि ऐसा नहीं है तो अपन इसको लिखेंगे उच्छ्वास। मतलब बात समझ में? बहुत बढ़िया, समझ में आई तो काम में आई। बात समझ लो, समझ में आई तो काम में आई, मतलब वही है, समझ में आएगी तो काम में बात जरूर रहेगी, समझ में नहीं है तो फिर किसी काम के नहीं। तो चलिएगा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सत प्लस शास्त्र। ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। तो इस बात को और अच्छे से समझो भाई। आधे तय का मेल आधे शय से होने पर, आधे तय का मेल आधे शय से, लेकिन आप कहोगे यहां तो शय पूरा है, तो चलो जी इसको पहले इसका पोस्टमार्टम करो।
तो आप क्या करेंगे, इस शाह को आधा करो। जब इस शाह को आधा करोगे तो आप लिखोगे आधा शे प्लस आ। और जब मैं इसे आधा शे प्लस आ लिख सकता हूं तो इस बात को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं आधा शे प्लस आस्त्र, तो हो गया आधा शे। और जब आधा शे हो गया तो अब किसका मेल है, आधे तय का मेल आधे शे से। तो बस इसी फॉर्मेशन को आपको फॉलो करना है कि आधे तय का मेल शे से नहीं हो रहा, इस शे को अपन आधा भी कर सकते हैं। और हमने कैसे कर सकते हैं, करके देख लिया। और जब करके देख लिया तो चलो जी बनाओ संधि। भाई सत प्लस शास्त्र, आधे तय का आधा चय हो जाएगा, आधे आधे तय का आधा चय। लो जी आधे तय का आधा चय, और इस आधे शय का यानी इस आधे शय का आधा छह। लो जी, लेकिन इस आधे छह को अब आ पूरा कर देगा, और जब आ पूरा कर देगा तो ये बनेगा छा और अंत में स्त्र, तो ये बना आपका सच्छास्त्र। बताओ बात समझ में आई? और यदि बात समझ में आई तो समझ लो मजा ही आ गया। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर के तय संबंधी आपके सारे नियम ऑलमोस्ट खत्म हो गए। बात क्लियर है भाई? तय संबंधी सारे नियम आपके खत्म हो गए हैं। ठीक है जी, और इसमें अभी कोई नियम आपका शेष नहीं बचा। बात क्लियर है दोस्तों? जब आपका कोई नियम शेष नहीं बचा तो आगे चलते हैं, क्योंकि आज हम व्यंजन संधि पूरी खत्म करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अपन को पढ़ना है क्या? नेक्स्ट क्लास में हमको क्या पढ़ना है भाई साहब? हमको पढ़ लेना है फिर व्यंजन संधि, ओ विसर्ग संधि। तो आज हम जो है व्यंजन संधि पूरी खत्म करेंगे। तो आप अगला नियम लिखेंगे। अब जो हम नियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आधे में संबंधी नियम। कौन से नियम? आधे में संबंधी नियम। जैसे हमने अभी आधे तय संबंधी नियम पढ़े थे ना, ठीक उसी प्रकार से व्यंजन संधि में अगला नियम है आधे में संबंधी नियम। तो बस इसके अंदर दो ही नियम हैं और ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दो ही नियम हैं, बड़े प्यारे से बड़े कॉमन से नियम हैं। तो पहला नियम देखते हैं मैं संबंधी। पहला नियम क्या है? और पहला नियम जो है मैं संबंधी वो बड़ा आसान है और बड़ा सरल है। और वो क्या है कि आधे मैं का मेल यदि मैं से हो जाए, यानी आधे मैं का मेल स्वयं मैं से हो जाए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये एज इट इज लिखा जाता है। यानी अगर प्लस से पहले आधा मैं है और प्लस के बाद मैं है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा, चलेगा। एग्जांपल समझो। एग्जांपल जैसे मैं कह दूं सम प्लस मान, तो मैं समझता हूं, समझ ही गए आप, मैं का मैं से मेल हो रहा है, तो इस बात को आप ऐसे लिखेंगे सम्मान। बताओ बात समझ में आई? बात समझ में आई तो आ गया मजा। तो ये हो गया आपका सम्मान। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ और उदाहरण कर लेते हैं इसके, कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, कुछ और एक उदाहरण कर लेते हैं इसके। कुछ और उदाहरण कर लेते हैं इसके, कुछ एक दो पीवाईक्यूज देख लेते हैं। चलिए कुछ एक दो पीवाईक्यूज हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आया था आपका, एग्जांपल है जैसे सम प्लस मति। एग्जांपल है आपका हाँ आधे सम प्लस मति, यही है। बात क्लियर है? सम्मति, तो आधे मैं का मेल मैं से होने पर
कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा सम्मति। गांधी जी का श्लोक सुना होगा, सबको सम्मति दे भगवान, है ना दोस्तों? तो बस वही सम्मति। अब करते हैं हम मैं संबंधी दूसरा नियम। मैं संबंधी दूसरा नियम करते हैं हम लोग। आधे मैं का दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि आधे मैं का मेल स्पर्श व्यंजन या फिर अंतःस्थ व्यंजन और या ऊष्म व्यंजन से होता हो, तो आधे मैं का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। और अनुस्वार होता है ये अंकी बिंदी, जिसे हम कहते हैं अंकी बिंदी, वो एक्चुअली अनुस्वार होता है। तो यदि प्लस से पहले आधा मैं है और बाद में कोई स्पर्श व्यंजन है आपका, या फिर अंतस्थ व्यंजन है और या फिर आपका ऊष्म व्यंजन है, इनमें से कोई भी है, तो आपका आधा मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। अब ये स्पर्श व्यंजन क्या है? तो इनकी संख्या 25 थी, मैंने आपको बताया था। कै, खे, गे, घे, अंगे, छे छे जे जे ही हैं। एक आपका टेट है, रेड है, अणे, तैत है, दे दे ने, फिर आपका पैफ है, बैब है में। या तो इनसे मेल हो जाए, अंतस्थ कहते हैं आपके येरेलेवे को, अंतस्थ जो आपके होते हैं वो होते हैं येरेलेवे, और जो आपके ऊष्म होते हैं वो होते हैं आपके शय, शय से और है। तो इनमें से प्लस से पहले आधा में और इनके बाद प्लस के बाद में या आधे में के बाद में प्लस के बाद में कोई भी इनमें से यदि होगा तो आपका आधा में अंकी बिंदी या फिर कह दो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसके कुछ। एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्त, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अरे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई। चलो, जैसे एग्जांपल है आपका सम प्लस योग। तो आधे मैं का मेल कैसे लेके मैं तक या फिर येरेलेवे या फिर श है में से किसी से भी होने पर आधा मैं अनुस्वार में बदल जाएगा, देख लो। तो ये हो जाएगा आपका संयोग। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और पीवाईक्यू देख लेते हैं इसका। और एक पीवाईक्यू है आपका जैसे सम प्लस रक्षक। तो आधे मैं का मेल यदि रैसे या येरेलेवे में से हो तो आधे मैं का अनुस्वार में, तो इसको आप क्या लिखेंगे? संरक्षक। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अरे बाप रे, कुछ और पीवाईक्यूज देख लेते हैं।
जैसे एक एग्जांपल है सम प्लस विधान। आधे में का मेल यह में से हो रहा है किसी से, या फिर कह के अंगे, या फिर कैसे मैं तक या फिर शश है में से किसी से में होने पर अनुस्वार में बदल जाएगा तो बदल गया जी सम विधान। ये रहा आधा में इसमें बदल गया अनुस्वार में। एक और पीवाईक्यू देख लेते हैं। और नेक्स्ट पीवाईक्यू क्या कह रहा है आपका, सम प्लस सार। आधे में का मेल फिर वही, तो आधे में का अनुस्वार ये बन जाएगा आपका संसार। बात क्लियर है? क्या हो जाएगा, संसार, जिस सम प्लस हार संहार, सम प्लस शय संशय, सम प्लस लाभ संलाप संलाप। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे। बात क्लियर है? चलेगा, एक लास्ट नियम और रह गया और इसके बाद आपकी पूरी की पूरी व्यंजन संधि समाप्त। और लास्ट नियम थोड़ा सा समझने वाला नियम है, ये उल्टा नियम है। मतलब एक सीधी, जैसे सिंपल सी बात है, अभी तक हमने नियम देखे आधे में का मेल, अब हम देखेंगे इसका मेल या इससे पहले। यानी अभी हम ऐसे चल रहे थे, अब हम थोड़ा इस नियम में, केवल इस नियम के लिए ऐसा है, इसमें थोड़ा उल्टा सिस्टम है, लेकिन हम उल्टे को सीधा करेंगे, हम उल्टे को सीधा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, नियम कहता है कि यदि से पहले, यदि से पहले ए आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, मतलब इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो आप समझ लीजिएगा, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, यही बात मैंने यहां बोली थी और यही बात यहां लिखी कि भाई इस से पहले, इससे पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो ये जो से है ना, ये से, इसका परिवर्तन श में हो जाता है। इसका परिवर्तन षटकोण वाले श में हो जाता है। बात क्लियर है? और ये नियम हमें बस स्पेशल केस में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक दो एग्जांपल बन जाते हैं जो आईवे क्वेश्चन है। तो चलिएगा, देख लेते हैं। उनमें से बस एक ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा है और क्या कहता है, तो देख लेते हैं। चलो, ये इंपॉर्टेंट सी चीज है और पीवाईक्यू है, और पूछा गया था v प्लस सम, और आपको इसको याद कर लेना है। यदि मैं इस वह को आधा करूं तो क्या निकला, छोटी, और इसका मेल से हो रहा है। देख रहे हो, ए आ के अलावा कोई और सा स्वर है प्लस से पहले, बिल्कुल, उसके बाद में से है, और यदि ऐसा है तो इस से का परिवर्तन श में हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका v, इस से की जगह ये श और अगला। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि विषम में संधि पहचानो या संधि बताओ, तो v प्लस सम होता है संधि। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट सी चीज है।
एक एग्जांपल और देख लेते हैं लास्ट, जैसे 100 प्लस समा। सै को यदि मैं आधा कर दूं तो निकला छोटा हो, और इसका मेल सै से होने पर इस सै का शय हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सुषमा। मैं समझता हूं आपको ये बातें सारी समझ में आई और काफी मजा आया पढ़ करके। तो मैंने आज पूरी व्यंजन संधि खत्म कर दी, क्लास बहुत लेंथी हो गई आज की, बट पूरी व्यंजन संधि खत्म कर दी शर्त के अनुसार। अगली वीडियो में आपकी पूरी विसर्ग संधि और फिर फर्दर एक नई टॉपिक पे चलेंगे। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।